अपने पिता और दादाजी की तस्वीरें यहाँ देखकर वह उतना ही हैरान हो गया जितना मोनू था। तभी यश बोला, यार मोनू, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम सोनू नहीं मोनू हो। तभी मोनू भी हैरानी से बाहर आया और यश से बोला, जैसे तुमने तो मुझे बहुत मौका दिया था कि मैं कुछ बोल सकूं। तभी कुणाल बोला, जाने दो यार, अब चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई है और मुझे नहीं लगता अब हमें यहाँ और ज्यादा देर तक रहना चाहिए। फिर वे सभी अपने अपने घर के लिए चले गए। अगले दिन मोनू सुबह स्कूल न जाकर चुपके से उस हवेली में जाता है और उस कमरे में दादाजी के नाम वाली वो डायरी पढ़ने लगता है। फिर कुछ ही देर में सोनू भी वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सोनू मोनू से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये डायरी किसकी है? तब मोनू कहता है, ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपना स्कूल कभी नहीं मिस करते ना। सोनू कुछ नहीं बोलता। तभी मोनू आगे कहता है, देखो हम दोनों ही जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे से सवाल करने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिर हम दोनों के यहाँ आने का कारण तो एक ही है ना। तभी सोनू बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही जानने आया था कि डैड और दादाजी की तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आज से हम एक टीम की तरह काम करेंगे और इन तस्वीरों के पीछे का रहस्य पता करेंगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो हमें भी अपनी टीम का हिस्सा बना लो। जब मोनू और सोनू ने पीछे देखा तो यश और कुणाल भी वहीं खड़े थे। दरअसल जब मोनू अंदर हवेली में जा रहा था तो यश और कुणाल भी वहाँ थे और वे उसी का पीछा करते हुए वहाँ आ गए। तभी यश बोला, वैसे ये टीम किस रहस्य की बात कर रही थी? तब मोनू बोला, इस कमरे में जो तस्वीरें हैं वो हमारे दादाजी और डैड की हैं, पर वो इस हवेली में क्या कर रही हैं यही हमें जानना है। तभी कुणाल बोला, तो ये बात तो तुम लोग अपने डैड से भी पूछ सकते हो। तभी सोनू बोला, कल यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा था मैं ये बात डैड से पूछूंगा, पर जब हम घर पहुंचे तो डैड और मॉम आपस में बात कर रहे थे। मॉम डैड से कह रही थी, तुम वापस अपने पिता के घर रहने क्यों नहीं चलते? शायद हमारे पैसों की प्रॉब्लम कुछ कम हो जाए, कुछ नहीं तो कम से कम इस घर का किराया ही बचेगा। तभी डैड बोले थे, तुम्हें पता है ना मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि डैड पर से मेरा गुस्सा अब तक शांत ना हुआ है। खुद तो इतनी अमीरी में रहे, पर मेरे लिए कुछ पैसे और वो पुरानी हवेली छोड़ गए थे। हमेशा कहते रहते थे मेरे पास खजाना है, पर मुझे कभी नहीं बताया वो कहाँ रखा है। जब भी पूछता था वो एक बुक पकड़ा देते थे जो स्कूलों में भी काम नहीं आती थी। खजाने का नाम सुनते ही मोनू बोला, अरे खजाने की बात तो इस डायरी में भी लिखी है। इतना कहकर वो डायरी देखने लगा और बोला, ये देखो इसमें लिखा है, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, पर मेरे बेटे को वो दिखता ही नहीं। मोनू की बात सुनकर सोनू बोला, इसका मतलब खजाने वाली बात सही है, हो सकता है ये खजाना इसी कमरे में हो। वैसे भी हमें कहीं से तो शुरू करना ही होगा, तो क्यों ना इस कमरे से ही शुरू करते हैं, चलो ढूंढते हैं। वे सभी इधर उधर खजाना ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी यश कुणाल से बोला, बता यार, ये लोग आए थे इन तस्वीरों के पीछे का रहस्य पता लगाने, पर ढूंढ रहे हैं खजाना। कोई बात ना, अब तो हम टीम है ना, इस तस्वीर के पीछे का रहस्य मैं ही पता लगा लेता हूँ। इतना कहकर यश ने तस्वीर को उल्टा किया। तभी एक आवाज हुई और एक अलमारी साइड हो गई और उन्हें एक रास्ता दिखा। वे सभी ये देखकर हैरान हो गए। तभी मोनू बोला, क्या बात है यश, तूने तो वो कर दिखाया जो डैड भी ना कर पाए। लगता है हमें खजाना मिल गया।